हाँ, अगले दिन इसी क्वेश्चन सेट का ऊपर एग्जाम हुआ था। ये क्वेश्चन नहीं था सर। हाँ सर, ये क्वेश्चन ये नहीं क्वेश्चन था। नहीं था। नहीं सर। क्वेश्चन नहीं था। नो, नो सर। ओके, ठीक है, एक बार क्वेश्चन सेट देख लो। हाँ, जो क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं ये इसी टाइप क्वेश्चन आता है एग्जाम में एकदम पक्का। और जो क्वेश्चन अब तुमको जो दिया है 10-10 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ आएगा। मान के चलिए एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, 10 नंबर के अंदर ही एक दो रहेगा। जो रेड कलर का मार्किंग किया है वो सब आंसर है। ठीक है, किसी का कौन सा क्वेश्चन समझने के लिए कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरे को बोलो। सर 2 का क्या होगा सर आंसर? बोलिए। 2 नंबर सर। टू नंबर फॉर ड्राइंग thin lines of uniform thickness that pencil should be sharpened in the form of chisel edge। आप लोग जिसको छेनी बोलते हैं ना, मालूम है, जो यस वुडन सर। कारपेंटर लोग यूज करते हैं, उसी में छीलते हैं तो क्या होता है, मुंह पूरा साफ टाइप का हो जाता है। जब पेंसिल को हम छीलते हैं और साफ करते हैं तो क्या होता है, मुंह पूरा एकदम प्लेन हो पॉइंटेड हो जाता जाता है, एकदम पॉइंटेड टाइप का हो जाता है। तो इसको बोलते हैं चीजें। ठीक है, अरे सब कुछ तो तुम लोगों को मालूम है, पहले दिन भी हम दिखा दिए थे। ठीक है, अच्छा, आज हम लोग जो का अगले दिन बताए थे ना, जो लेटरिंग और नंबरिंग लेके प्रॉब्लम हुआ था वीडियो बना के करने के लिए। ठीक है, तो हम कुछ वीडियो बनाया, डाउनलोड भी किया है। तो देखो, एक एक हम वीडियो चला रहे हैं, पहले वीडियो देख लो, उसके बाद फिर हम किसी का कहाँ पे दिक्कत है तुरंत मेरे को बोलो, हम पॉज करके दिखा देंगे। ठीक है, फिर समझा देंगे। पहले एक ओके बार सर। वीडियो अच्छे से देख लो। क्या किया, एक लाइन को हम डिवाइड किया। ठीक है, हम इक्वली ए बी लाइन को इक्वली डिवाइडेड करना है। तो हम ए बी लाइन को कैसे इक्वली हम डिवाइड करेंगे तो तुम लोग वीडियो में दिखा रहे हैं। तो नीचे जो लाइन मारे वो किस पॉइंट में मारेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? बता देते।
पहले क्या 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 है, ए बी एक तो लाइन, सपोज ए बी लाइन को हम इक्वली डिवाइड करेंगे। तो क्या करना है, ए बी लाइन से इसी एंगल से, जहां पे हम माउस दिखा रहे हैं देखो, इसी लाइन इसी एंगल से, एक तो एंगल देखो ये नहीं है, एक लाइन खींचो। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वली डिवाइडेड करेंगे, कितना में 5 टुकड़ा करेंगे इसको, इक्वली 5। देखो एक एक करके हम दिखा रहे हैं। इसी एंगल से लाइन ले लेंगे, ये एंगल में कोई वैल्यू नहीं है, जो जो ले सकते हैं आप, 65 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 35 जो है मुझे कोई एंगल। ये जो लाइन है इसको इक्वली 5 करना होगा, इक्वली जो है, जो मेजरमेंट लिया है उसी मेजरमेंट, ए से इस पॉइंट का मेजरमेंट का सेम होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, सभी पॉइंट का मेजरमेंट सेम होगा। इसका क्या क्या है, लास्ट पॉइंट जो है बी लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या क्या करना है, सेट स्क्वायर को थोड़ा सा पैरेलली इसी लाइन के साथ पैरेलली नेक्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। फिर इसी पॉइंट के साथ जो पैरेलल इस पॉइंट को ये करो, टारगेट करो, इधर खींचते रहो, तो इक्वली नीचे का बेस कुछ भी हो सकता है क्या सर, कहीं पे भी पॉइंट मार्क कर? क्या करना है देखो, तुमको एक बात बोल रहे थे, लास्ट लाइन से हम तो पैरेलल खींच दिया है, लास्ट पॉइंट और बी पॉइंट के साथ हम कनेक्ट करवा दिया है। उसके बाद क्या करना है, ये जो सेट स्क्वायर है, इस सेट स्क्वायर को इसी के पैरेलली साथ मूवमेंट कराएंगे। जब इसको हटा के इसी पॉइंट में आ गया तो इसके साथ हम लाइन खींच देंगे। फिर क्या करेंगे, जब इसको फिर पैरेलली मूवमेंट कराएंगे सेट स्क्वायर को पीछे तरफ, इसी साइड की तरफ, इस पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट से फिर हम लाइन खींच देंगे। देखो एक करके देखते जाओ। लगा इक्वल 5 में बोलो, नीचे का पॉइंट तो इक्वल में नहीं हो पाएगा ना सर, इस तरीके से नीचे का तो हम रैंडमली कर रहे हैं, तो फिर इक्वल तो डिस्टेंस नहीं आएगा ना। इक्वल डिस्टेंस अगर पक्का इक्वल डिस्टेंस आएगा, एक्यूरेसी के साथ होगा तो इसके साथ पैरेलली हम लाइन खींचेंगे तो दोनों सेट स्क्वायर को लेके तो एकदम पक्का इसके ऊपर इक्वल, फिर इक्वल एकदम पूरा ये जो ए लाइन एकदम इक्वल 5 टुकड़ा हो जाएगा, 5 पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा। सर इसका दूसरा सेट आपने कहाँ इस्तेमाल किया सर? एक ही सेट स्क्वायर किया इस्तेमाल। जब तुम इसको पैरेलली तुम नहीं इसको खींच सकते हैं ना, ये हम वीडियो में जस्ट दिखा रहे हैं टेक्निक, तुम उसको पैरेलली कैसे खींचोगे? नहीं सर, तो और एक सेट स्क्वायर पकड़ के, यस एबी को तो फिर सब डिवाइड करना होगा ना, वहाँ पर मार्क्स करना होगा, तभी तो वो दोनों एंड मिलेगा ना सर। वो तुम्हारा आवाज सही से नहीं आ रहा है। रेड लाइन है। नहीं, एबी को फिर फर्दर सब डिवाइड करेंगे, वहां पर मार्क करेंगे, तभी तो दोनों एंड को मैच करके हम लाइन ड्रॉ कर पाएंगे ना। नहीं, क्या करना है,
लास्ट लाइन के साथ, जब लास्ट पॉइंट के साथ बी पॉइंट हम एडजस्ट करवा देंगे, उसके बाद इसी का पैरेलल लाइन इस पॉइंट, जब सेट स्क्वायर हम पीछे मूवमेंट कराएंगे, इसके साथ पैरेलल हम लाइन खींचती जाएंगे सिर्फ, और कुछ काम नहीं है, एकदम इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा, पूरा इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। तो सर आपने तो एक ही सेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया, दो कहाँ किया सर? हम एक सेट स्क्वायर से हमारा हो गया, ठीक है, हम इसको पैरेलली देख लेंगे, बस पैरेलली हम देख के मालूम हो जाएगा जो पैरेलली आ रहा है कि नहीं। जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुम टी स्क्वायर बैठा के इसको पैरेलली आ जाएगा, टी स्क्वायर जब पीछे नीचे रहेगा, इसी जगह जब टी स्क्वायर बैठा के इसको पैरेलली खींचोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं, एक सेट स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों दो सेट स्क्वायर के एक साथ जब सेट स्क्वायर को मूवमेंट कराओगे ना। यस सर। वो दिखा देता हूं वीडियो। ये जो सेट स्क्वायर जो मूवमेंट हो रहा था ना, देखा सेट स्क्वायर जो मूवमेंट हो रहा था, तो इस साइड जब सेट रेड लाइन दिख रहा, बोलो, रेड लाइन के अकॉर्डिंग चलना होता है सर। ये रेड लाइन दिख रहा है। नहीं रेड लाइन सर आवाज इको हो रहा है। मेरा आवाज इको हो रहा है? यस सर। फिर भी इको हो रहा है, बोलो तो। हमारा तो ठीक है। इधर ठीक है सर, कभी कभी होता है ऐसा सर। अब नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए हो रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं। पहले बी पॉइंट के साथ इस पॉइंट को कनेक्ट करवा दो, उसके बाद क्या करना होगा, इसको जब सेट स्क्वायर का पैरेलल मूवमेंट करेंगे, एक पॉइंट आ जाएगा, सबका कनेक्ट करते रहो, बस तुम्हारा इक्वली फिफ्थ पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा, 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तुम लोग बोलो तो मेरे को, जो सेट स्क्वायर खरीदा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट खरीदा कि नहीं? सेट स्क्वायर है सर। नहीं कर सर, हम सेट लोग को स्क्वायर इधर नहीं मिलता है। तो ऑनलाइन में देखो, तो ऐसे सर, हम समझा के मैं चला खरीद जाएंगे। लिया। तुम कर लिया है तो? यस सर। और ड्राइंग जो कॉपी होता है ना, ड्राइंग कॉपी एक अलग टाइप का होता है। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या लगेगा? इंस्ट्रूमेंट में जो हम पढ़ाए, जो जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, हम तो देखो तुमको तो पढ़ाया क्या क्या चाहिए। टी स्क्वायर चाहिए, सेट स्क्वायर 60 डिग्री 45 डिग्री, डायगोनल स्केल चाहिए, कंपास चाहिए, तो सब कुछ तो प्रोटेक्टर चाहिए, सब कुछ तो दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट में। लेंस कट चाहिए। बोलो किसी का कोई दिक्कत है? लाइन कैसे डिवाइड होता है इक्वल पार्ट में? नो सर। नो सर। नो सर। इसको लेकर हम दूसरा बार नहीं बोलेंगे। ठीक है सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। ऐसा दिखाई दे। देखो लेटरिंग कैसा होता है, हम लोग जब किसी एग्जाम में आएगा, सपोज मान के चलो तुम्हारा नाम लिखने के लिए बोलेगा सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में, हम तो बोला सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक होता है। और तो एक क्या है सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। तो हम क्या किया है, पहले मान के चलो ये जो लेंथ है हम लोग 7:4 में ड्राइंग करेंगे। कोई कुछ नहीं बोला रहेगा तो इसको हम 7:4 में ड्राइंग करेंगे। तो पहला काम क्या होगा तुमको बता देते हैं। तो मान के चलिए इसको हम 50 में ले लिया। देखो एक एक करके देखते जाओ, एक बार देख लो, उसके बाद हम एक एक करके समझा देंगे।
सर क्लियर नहीं आ रहा है। पिक्चर क्लियर नहीं आ आ रहा तो है। रहा है, आ तो रहा है। देखो देखो, सर अब थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। ये तुम्हारा नेट 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 का प्रॉब्लम है, ठीक है।
नो सर, हमको भी नहीं क्लियर दिख रहा है। यूट्यूब फॉलो करो, ठीक है। यूट्यूब में जाके देखो सर्च करके। सर क्या सर्च करेंगे, क्या लिख कर? तो लेटरिंग नंबरिंग बोल के सर्च करो। रिटर्निंग नाउ। देखो एक एक करके हम समझा देते हैं क्या किया है पहले। पहले क्या क्या होगा, इस लाइन को हम किसी भी ले सकते हैं, 50 mm मान के चलिए, 35 mm जो लेना है इसको इक्वली 7 डिवाइड में डिवाइड कर। सपोज मान के चलिए इसको 35 mm लिया है, ठीक है। आवाज सही से पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है तो? नो सर। इसको क्या किया, हम 35 mm लिया है, इसको हम इक्वली 5 mm छोड़ छोड़ के इसको मार्किंग करो। क्या आएगा, 7 5 32, 7 टुकड़ा हो जाएगा इसको, इस लाइन को। यस। इसी साइड में 5 mm छोड़ छोड़ के मार्किंग करो पहले। उसके बाद क्या करना है, ऐसे ग्रिड लाइन तुम, जैसे ग्राफ होता है ऐसे ग्राफ लाइन तुम्हें खींचना है। हम लोग जनरली क्या करेंगे, 7:4 में ड्राइंग करेंगे, 7:4 में ड्राइंग करेंगे। तो इसलिए इसका हाइट रखा है 7 ग्रिड में 7 घर ले लिया है, और इसी साइड में एक घर छोड़ के इसको क्या 4 घर ले लिया है, 7:4। ओके, किसी को कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स करो। ये जो 4 घर लेंगे सर, उसको वो हम कितना क्या किया? mm डिस्टेंस में लेंगे? बोलिए। 4 घर जो लेंगे सर, वो कितना mm का डिस्टेंस में लेंगे? 5 mm। ठीक है। ये मान के चलिए 35 mm लेंथ है, 5 mm, हाँ 5 mm। 5 mm छोड़ छोड़ के तो हम मार्किंग किया था ना सभी साइड में। इस साइड में 5 mm छोड़ छोड़ के मार्किंग किया है, इसी साइड में सेम चीज करेंगे, 5 mm छोड़ छोड़ के मार्किंग करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमको ग्रिड लाइन खींचना होगा। जैसे ग्राफ बनाता है उसी टाइप हम ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद क्या करना होगा, इसी के ऊपर हमको लेटरिंग लिखना होगा। क्या करेंगे, ये जो लिखा है देखो, इस साइड छोड़ दिया है 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 लिया है। तो
लास्ट पॉइंट, और देखो 4 के अंदर मिडिल पॉइंट है, एक खींचा है, उसके बाद क्या किया है, 2 पॉइंट छोड़ के खींचा, ये है ए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 में गैप छोड़ेंगे, ठीक है, कोई छोड़ सकता है 5 में, कोई छोड़ सकता है 10 में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 में छोड़ के करो, 5 में। उसके बाद क्या करना होगा, बी लिखना होगा। देखो बी हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड सेम कर देते हैं, अरे नहीं है, इसको एक थोड़ा छोटा होगा, एक थोड़ा बड़ा होगा। बी सर नीचे वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा? नीचे वाला बड़ा होगा। जहां पे देखो माउस का एरो क्लिक कर रहे हैं ना, ए बड़ा होगा, ए छोटा होगा। हाँ, ऊपर वाला छोटा होगा। ऊपर वाले से छोटा होगा। तो सेम नहीं अगले कर दिन सकते? तुम लोग को टास्क रहेगा, बोलो। सेम भी कर सेम सकते हैं, नहीं? इससे कोई दिक्कत नहीं, सेम भी कर सकता है, ठीक है। जनरली हम लोग बी को ऊपर पोर्शन थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। अगले दिन तुम लोग को टास्क रहेगा ए से जेड तक लिखने के लिए, लिख के सर, सबमिट क्या- करना होगा असाइनमेंट। सर कैसे लिखेंगे, हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए कौन मना किया तुमको? सर डायरेक्टली ग्राफ Instrument- कॉपी में नहीं बना सकते हैं? ग्राफ कॉपी में? नहीं 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 नहीं, नहीं। देखा ड्राइंग, ये है ड्राइंग सीट, का मार्जिन देके सब कुछ बनाया है। अब तुमको ड्राइंग सीट में ही तुमको ड्राइंग करना है। इसके बाद क्या करना है, बी लिखना है। देखो बी, फिर सी लिखा है। देखो 4, 1 2 3 4। जो हम लोग जो ग्रिड लाइन खींचेंगे ना, जो ग्रिड लाइन जो ग्राफ बनाएंगे, वो थोड़ा डार्क पेंसिल, एज सॉरी एज भी पेंसिल यूज करना होगा, जो एकदम हल्का दिखेगा। और जो हम लेटरिंग लिखेंगे वो थोड़ा ये पेंसिल में 2B मान कीजिए, 2B पेंसिल में हम लिखेंगे तो एकदम पूरा डार्क टाइप का होगा, पूरा काला टाइप का दिखेगा, ठीक है। CDE देखा, ये हम लोग क्या करते हैं, जनरली तो लिखते हैं तीनों लाइन को एकदम पूरा इक्वली कर देते हैं। देखा, ये मिडिल लाइन छोटा होगा। एफ भी देख लो, ये इधर थोड़ा मुंह नीचे कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जी सर एफ का दोनों मुंह मिला सकते हैं? दोनों मुंह मिला नहीं सकते, थोड़ा छोटा रहता है। एफ देखो, जब हम एफ लिखते हैं तो ये नीचे पोर्शन थोड़ा छोटा ही लिखते हैं। यस सर। ओके सर। जी देख लिया, एज भी सेम। आई देखो, आई का मिडिल में सिर्फ एक ही लाइन होगा, आई। सर आई के ऊपर हॉरिजॉन्टल दोनों एंड में खींच सकते हैं? नहीं 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 नहीं, आई जनरली ऐसे लिखना पड़ेगा, सिर्फ सिंगल लाइन। कल तुम लोगों को कोई नोट्स मिला है लेटरिंग के लिए? नो सर। नो सर। चलो आज मिल जाएगा, तो वहीं पे सब कुछ देखो। ड्राइंग एक हम नोट्स बना के भेजा है, तो उसी नोट्स में कैसे क्या है प्रोसीड्यूर भी थोड़ा पढ़ लो, जैसे लिखा है उसी टाइप का। अगले दिन जो क्लास होगा उसी क्लास में सबमिट करना होगा, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर में। इसका हाइट रहेगा 35 mm और 7:4 वो समय तुमको ड्राइंग करना होगा। ओके, हाँ सर, एक PDF मिला था 0 से सुबह। तक, 0 से 9 तक, और कैपिटल लेटर में A से Z तक। कहाँ पे कोई दिक्कत होगा तो गलत कर, जो आपको दिमाग में आ रहा है तुम वही लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट तुमको करना होगा।
जो हम एक चैप्टर को लेकर, आज देखो तुम लेटरिंग नंबरिंग को लेकर 2 क्लास चलाई है। सर सीट पेपर का हाइट क्या 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 लेना, कैसा लेना होगा वो जिसमें नोटबुक में करना है? देखा, ये जो लिया है 35 mm लो, ठीक है, ये 35 mm, और 7:4 में ड्राइंग होगा। तो ये 7 इससे कोई भाग दिक्कत में तो तो बोलो। बटा हुआ नहीं है आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है निकू सिंह। सर, ये 7 पार्ट में तो डिवाइड नहीं है इसके। बोलो कहाँ पर? ये 35 mm अगर है तो ये तो 7 भाग में बटा हुआ नहीं है, जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन दिया 5-5 mm का। ये अलग है, तुमको हम अलग बता रहे हैं। 5 में हो ओके कितना होगा? ओके ओके ओके। ये 50 mm है, 50 में 50 mm को इक्वली 10 भाग किया है, और देखो लास्ट में 2 छोड़ देगा, छोड़ के वो लोग ड्राइंग करेगा। तो मेरा जो ड्राइंग होगा 7:4 में, और जो हम ड्राइंग का हाइट होगा मान के चलिए 7 यूनिट, और चौड़ाई होगा 4 यूनिट। क्या बोला मालूम है? एक घर होगा 7 mm का, और चौड़ाई में एक घर होगा 4 यूनिट का, 4 mm का। नहीं, 7:4 मीन्स, 7 मीन्स, सपोज मान के चलो, उनको बता देते हैं 7:4 मीन्स क्या है। सब ये 35 mm लिया है हमने, ठीक है। तो 7:4 इक्वल्स टू 35/x करो, तो x का कितना होगा, कितना यूनिट होना चाहिए इसका? इसका डिस्टेंस बोलो। 5 mm। 5 mm। अरे तुमको एक काम करो, 35 डिवाइडेड बाई 20 कितना होगा? बोलो। 35 डिवाइडेड बाई 20 20। जब रेशियो आया क्या होगा? 7/4, 7/4 आएगा। ये 17.5 सॉरी 1.75 आ रहा है। 35 डिवाइडेड बाय 20 बताए ना? 35 डिवाइडेड बाई 20। यस सर। पॉइंट में मत करो, पॉइंट में मत करो। 7/4 आ रहा है कि नहीं? सेवन बाई 4 आ रहा है कि नहीं? 1.75। यस सर आए। बाबू तुम पॉइंट में मत करो। थर्टी 35 डिवाइडेड बाई 20, 5 से इसको डिवाइड करो। 5 इंटू करना कितना है? ऊपर में 7 आएगा, नीचे में कितना आएगा? यस सर 7/4 आएगा। 4। तो 7:4 में हम डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो में 7:4 में हम ड्राइंग कर रहे हैं। इसका माइक्रोफोन ऑन है, बहुत मौज माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। तो इसको क्या लिया है? 35 में, और इसको हम लेंगे 20 में। जब हम ग्रिड बना देंगे 5 mm बाई 5 mm का, तो ग्रिड बनेगा, जो ग्राफ बनेगा। ग्राफ का एक घर का डिस्टेंस क्या होगा? 5 mm बाई 5 mm। यस सर। सर ब्रेथ में भी होगा, कोई- हॉरिजॉन्टली भी होगा 5 mm, और वर्टिकली भी 5 mm होगा। हाँ, हॉरिजॉन्टली Yes, 5 mm करके डिवाइड करो, लाइन खींचो, और इसको भी 5 mm छोड़ के इसको ऊपर ग्राफ। ग्राफ का घर कैसा होता है मालूम नहीं? इक्वली होता है।
यस सर, चारों साइड यस सर, एक्स और स्क्वायर। वाई, जो जो ग्रिड में होता है एक्स और वाई साइड में जो ग्रिड बनता है, तो ग्रिड का लेंथ दोनों का सेम होता है। ठीक है, उसके बाद तुमको ड्राइंग करना होगा। बोलो किसी को दिक्कत हो रहा है? लेटरिंग नंबरिंग को लेके नो सर, सर पूछना चाह रहे थे ये चार्ट पेपर में बनाना है या फिर नोटबुक में सर, और कितना मतलब कैसा नोटबुक हो, कोई को ब्लैंक नोटबुक में ऐसा कुछ? देखो, जो ड्राइंग करते हैं ना, जब पहले बच्चा के छोटा वाला जब जब उम्र कम था, जब हैंड ड्राइंग होता है, एक मोटा टाइप का छोटा किताब मिलता है ना, छोटा कॉपी, थोड़ी छोटा कॉपी टाइप का मिलता है ना। तुम दुकान में जाओ, बोलो मेरे को ड्राइंग कॉपी दीजिए A3 साइज का, A3 बोलो A2 बोलो, जो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे इससे। क्या बोला मालूम है? यस दुकान में सर, जाके वही बोलो, तुमको दे देगा वो लोग। ये पेज का थिकनेस थोड़ा मोटा होगा, जैसे ड्राइंग पेपर होता है, बस, और कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले से इसको चालू नहीं, तो कॉलेज खोलने के बाद जब कॉलेज फिजिकली क्लास होगा तो उस टाइम तुमको टाइम ही नहीं मिलेगा। अभी से प्रैक्टिस करके सब कुछ रेडी रखो। इस टॉपिक को लेकर हम नेक्स्ट दिन नहीं चर्चा करेंगे, फिर नया टॉपिक हम पकड़ेंगे, जियोमेट्रिकल ड्राइंग। सर इसको कब तक सबमिट करना है? नेक्स्ट वीक हम लेंगे नेक्स्ट वीक सबमिट करना है तुमको। और नेम प्लेट कैसे बनाना होगा, तो हम एक फोटो खींच के माने खुद हम बना के कितना एमएम के नेम प्लेट होगा, कैसा लिखना है, क्या करना है, हम नेम प्लेट कैसे डिस्क्रिप्शन होगा तो हम लिख के भेज देंगे। ठीक है, तो तुम लोग कम से कम तो इसको तो बना के रेडी रखो। यस सर। सर इसका चारों तरफ जो बाउंड्री छोड़ेंगे वो कितना एमएम का होगा? ये बाउंड्री जो जहां पे माउस क्लिक किया है क्या? पेपर एज बोलो। यस सर, यस। बॉर्डर लाइन तुम 10 एमएम का भी छोड़ो, 10 एमएम 10 mm चारों तरफ सेम? चारों तरफ सेम रहेगा, बॉर्डर लाइन सभी टाइम सेम रहता है। सर एक बार डायमेंशन बता दीजिए ना सर, क्या क्या रखना है, हाइट कितना रखना है, गैप कितना रखना है? ठीक है, हम फिर से बता देते हैं। चुंगू मामा बोले कुछ जो ज्वाइंट किया है, देखो तुम्हारे नेटवर्क का दिक्कत है, तुम प्रेजेंटेशन नहीं देख पा रहा है, जो तुम लिखा है तुम्हारा नेटवर्क का दिक्कत है। ठीक है, A2 सीट और A3 कॉपी में जब ड्राइंग होगा, आउटर लाइन में बॉर्डर रखना होगा आपको 10 mm करके। ठीक है, नोट डाउन कर लो, कॉपी में नोट डाउन करो, बॉर्डर लाइन 10 mm छोड़ के करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, जो लेटर का हाइट रहेगा 35 mm। ठीक है, और 7:4 में ड्राइंग होगा। एक कॉपी में एक एक करके लिखते जाओ। तो ये सर 7 लगे। बोलो, इससे आवाज Yes, नहीं sir. आया, बोलो फिर से, बोलो रिपीट करो। उसके बाद क्या करना है, 5 mm करके पॉइंटिंग करना है। इस जो लाइन हम माउस जहां पे क्लिक किया है, इसे सीधा लाइन 5 mm छोड़ छोड़ के पॉइंटिंग करो। उसके बाद ये वर्टिकली हो गया, हॉरिजॉन्टली 5 mm छोड़ छोड़ के इसको पॉइंटिंग करती है। उसके बाद क्या करना है, 7:4 में हम बोला,
तो 7:4 में जब करेंगे, इसका हाइट 35 mm रखा, तो इसको लेटर का चौड़ाई कितना रखेंगे? 20 mm। क्या बोला? लेटर का 20 चौड़ाई होगा ब्रेक 20 mm। हाँ, चौड़ाई होगा 20 mm। तो 5 mm करके छोड़ा था, तो कितना घर लगेगा? 4 घर। 4 घर में मेरा 20 mm हो जा रहा है। उसके बाद 5 mm छोड़ो, 5 mm भी छोड़ सकते हैं, 10 mm भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है मेरा। उसके बाद फिर चालू करो, फिर जो बी होगा कितना घर में? हॉरिजॉन्टल में 4 घर लगेगा, 1 2 3 4। उसके बाद फिर 5 mm छोड़ सकते हैं, फिर 10 mm छोड़ सकते हैं। उसके बाद सी लिखिए, ठीक है? यस सर। बोलो, किसी का कोई दिक्कत हो रहा तो बोलो, फिर नहीं तो हम समझा देंगे। चालू करेंगे, बोलो। सर जो बी लिखा है आपने, वो प्रॉपर 4 घर में है क्या, या उससे ज्यादा में है थोड़ा? क्योंकि ऊपर छोटा और नीचे बड़ा है, तो शायद ऊपर कम और नीचे ज्यादा करना होगा क्या? नहीं 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 नहीं, ज्यादा घर नहीं है। ये क्या है मालूम? देखो, ये जो लाइन है ना, 4 लाइन का, इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए इसको थोड़ा लाइन के साथ टच करवा दिया है, और इसको थोड़ा गैप करके इसको घुमा दिया है, और कुछ नहीं। आप सेम भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत हो तो सेम भी कर सकते हैं। देखो, जितना ड्राइंग ऐसा चीज है, जितना प्रैक्टिस करो उतना ही, जहाँ पे जो दिक्कत है एक एक करके सुधरते जाएगा। क्लियरिटी आएगा सर। तो बोलो। एक्सपीरियंस होगा सर फिर। हाँ, तो जितना जहां पे जो गलती निकलेगा, हम जब तुम ड्राइंग शीट में करोगे तो मेरे को भेजोगे, तो हम इसको एक करेक्शन करके बता देंगे, एक शीट खोल के एक क्लास में। तो कम से कम मेरे 1-2 ट्रक हम जितना पढ़ेंगे, पढ़ाई होगा तो उतना एकदम अच्छा से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबरिंग सेम चीज में होगा, 7:4 में ही होगा। कैसे क्या करना है, तुमको जो नोट्स मिला है लेटरिंग और नंबरिंग के लिए, वहीं पे देखो, एकदम ड्राइंग किताब में जो नोट्स दिया है उसमें कैसे क्या करना है, कितना लेना है, क्या करना है। सिर्फ तुमको हम डेटा चेंज करके दे दिया है। 35 mm और इसका हाइट होगा, लेटर का हाइट 35 mm होगा, और 7:4 में तुमको ड्राइंग करना है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है? सर हाँ बोलो। सर ये 7:4 हमको समझ में नहीं आ रहा। 7:4 तुमको समझ में नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा, एक काम, एक मिनट होल्ड करो। आपको 7:4 में क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो यस सर। अच्छा, हाइट क्या लिया है हम? 35 है सर। रीड इंटरवल 35 है, ठीक है, 35 है। और मेरे को बोलो, हम क्या बोला? 7:4, 7 है वर्टिकल और 4 होगा हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल होगा 7:4। ओके, तो मान के चलो 7/4 इक्वल्स टू 35/x। ठीक है, x को डिवाइडेड करो,
सबसे अच्छा है, तुमको ये भी समझ में नहीं पा रहा है तो 7 जो रेशियो है जो 35 में लिया है, एक काम करो 35:20 करो। इसको जब हम ये करेंगे कितना आ रहा है, 7:4 आ रहा है। 5 से डिवाइड कर दोगे तो संदीप सिंह बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं अभी भी? यस सर। 7:4 हो गया तो समझ क्या दिक्कत है, क्लियर हो गया तो? हो गया क्लियर हो गया तो? यस सर। अच्छा, तो अगले दिन जो टास्क होगा, टास्क को हम सभी को बता देते हैं। जो टास्क मिला है टास्क को पूरा करना होगा पूरा। सर नेम का भी सर बॉर्डर बता देते सर, क्योंकि अगर सबमिट करेंगे तो उसमें नेम भी होना तो जरूरी है ना। बोलो, तुम्हारा आवाज सही से नहीं आ रहा है ओम प्रकाश। सर बोल रहे हैं कि नेम का भी बता देते हैं ना, अगर चूंकि हम सबमिट करेंगे तो उसको तुम्हारा नेम। आवाज नहीं आ रहा होगा। सॉरी सर, बोल रहे हैं सर उसका नेम का बता देते हैं ना। अगर हम नेमिंग करेंगे, सबमिट करेंगे तो नेमिंग भी तो होना जरूरी है ना, चार्ट पेपर में शो करना। नेम प्लेट तो नेम प्लेट आपको हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेम प्लेट क्या होगा, आप जो ड्राइंग करेंगे ना ऊपर से एक साइड में दाहिने तरफ नीचे पोर्शन, ठीक है। मैंने सपोज मान के चलो ये मेरा ड्राइंग शीट है, जो माउस क्लिक ऐसे घुमा रहे हैं, देखो ये मेरा ड्राइंग शीट। इसी साइड में तुमको नेम प्लेट बनाना होगा। ये मान के चलिए इसको हम बता देंगे पर्टिकुलर फिगर में कितना देने में सुटेबल होगा। लंबाई में 150 mm, हाइट में 60 mm छोड़ के रखो, इसी जगह में कुछ मत करो। इसी जगह को सिर्फ छोड़ के रखो। हम एक दिन के अंदर हमें नेम प्लेट भिजवा देंगे। हम खुद बना के एक नेम प्लेट कैसे क्या होगा बना के भेज देंगे, ठीक है। यस सर। मेनली हम लोग को सिंगल स्ट्रोक जो लेटरिंग लगता है, सिंगल स्ट्रोक वो हो गया। इसके बाद आता है डबल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक में क्या होता है, जो देखो जो सिंगल लाइन में हुआ है ये सिर्फ क्या होगा, डबल लाइन में हो जाएगा और कुछ नहीं। ऐसा करके देखो, ये जो लाइन है नीचे से ऐसे का लाइन जाएगा फिर आ जाएगा, ये लाइन डबल हो जाएगा। बी क्या होगा, फिर ऐसे लाइन आएगा, इसके बाद ये लाइन मिडिल में जो लाइन है वो उठ जाएगा, बस इस टाइप का होगा, ठीक है। देखो सब कुछ हम बता दिया है। अगले दिन सिंगल स्ट्रोक में क्या करना है, ए से जेड तक लिखना है और 0 से 9 तक, ठीक है। क्वेश्चन बना के भेजना पड़ेगा असाइनमेंट बोल के। यस सर। तो सर क्वेश्चन तब नहीं, सर ये तो असाइनमेंट क्वेश्चन तब नहीं आएगा सर, तब एग्जाम में आपका। ना एग्जाम, अच्छा ठीक है हम बता देते हैं, क्वेश्चन बना के तुमको भेज देंगे, ठीक है। तुम लोग आज नहीं तो कहा हम मेल कर देंगे, तो मेल में तुम लोगों को मिल जाएगा। नहीं सर वो नहीं, वो कल क्वेश्चन क्या होगा वो बोलो। कल क्वेश्चन क्या होगा? हाँ कल तो एग्जाम होगा। हाँ हाँ वही। क्या पोर्शन रहेगा? हाँ हाँ टॉपिक सर, क्या टॉपिक रहेगा वही? टॉपिक में रहेगा इंस्ट्रूमेंट के बारे में सब कुछ रहेगा। इंस्ट्रूमेंट हम लेटरिंग आज क्वेश्चन नहीं किया है, टॉपिक के बारे में सब कुछ ये किया है।